So let's start lesson reading. In this lesson, let me first explain you about the lesson. What lesson want to tell? What it gives us message. So there is a clear-cut message from the author. We can change our life. A person can change his life by hard work. हार्ड वर्क से कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन 10 फ्रॉम मूवमेंट्स बुक द बेगर. बेगर नाम का लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द बेगर. व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर. इंड्यूस्ड का मीनिंग पहले तो आप लोग जान ले. इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना, है ना. क्लियर. इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना या उस चीज के बारे में बताना. व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लस्कप. जो बेगर है उसका नाम लस्कप है. जो बेगर है उसका नाम लस्कप है. कि बेगर को किसने प्रेरित किया, किसने राह दिखाई टू चेंज हिज वे. कि जो जैसा जी रहा था वो वैसा अब नहीं जी रहा है, अब एक अच्छी जगह काम करने लगा. एक पर्सन होता है भीख मांगता है, लेकिन एक पर्सन होता है उसको बहुत सारी चीजें सिखाता है जिस कारण वो भीख मांगना छोड़ देता है और एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब करने लग जाता है. तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. कि हम लोगों को रीड करना है और फाइंड आउट करना है कि जो लस्कप जो कि बेगर है, एक उस बेगर पर्सन को कौन मोटिवेट करता है, कौन ये चीजें सिखाता है कि भाई देख ये जीवन नहीं है, अगर एक रिस्पेक्टेड जीवन चाहिए, जीना है तो क्या करना होगा, ये सारी चीजें छोड़ के काम पे फोकस करना होगा. तो बट हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन. काइंड सर हैव पिटी टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर. कि दयालु है, दयालु सर, है ना, थोड़ी सी दया कीजिए, अपना ध्यान दीजिए इस गरीब पर. हंग्री मैन जो कि भूखा है, ये गरीब है, ये भूखा आदमी है. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. और 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है. तो भिखारी जो भीख मांगते आप लोगों ने देखा ना, भगवान के नाम पे देते, अल्लाह के नाम पे देते, मैं भूखा हूं या भूखी हूं, इतने दिन से कुछ नहीं खाया. तो सेम चीज यहाँ पर भी थी. आगे देखते हम लोग. आई हैवंट 5 कॉपिक्स. मेरे पास तो 5 पैसे भी नहीं है. कॉपिक्स मतलब एक टाइप्स की ये मनी होती है. फॉर अ लॉजिंग. मेरे पास तो 5 पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं लॉज में रह सकूं. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूं. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर. कि मैं 8 साल पहले, है ना, 8 साल तक के लिए क्या था, ये स्कूल टीचर था. एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस. उसके बाद में मेरी जॉब चली गई. थ्रो इंटरव्यूज. इंटरव्यूज का मतलब होता है षड्यंत्र से, है ना, षड्यंत्र के कारण, धोखेबाजी के कारण मेरी जॉब चली गई. आई फेल अ विक्टिम टू कॉलमनी. और मुझ पर सारा का सारा पहाड़ टूट पड़ा. इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. और ये साल पूरा हो गया है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं है. द एडवोकेट सरजी लुक्ड एट द रेड fawn colored overcoat of this suppliant at his dull drunken eyes. At the end, a spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. तो अब ये सरजी नाम का एक पर्सन है, आप लोगों को याद रखना है. सरजी नाम का एक एडवोकेट है. सरजी नाम का क्या है, एडवोकेट है. ये सरजी नाम का जो एडवोकेट है ये जो भिखारी है इसी से भीख मांग रहा है. ये सरजी से ही भीख मांग रहा है. तो ये सरजी कौन है, एक एडवोकेट है. ये सरजी को बोल रहा है कि मुझे भीख दे दो. सरजी बोलता है, सरजी ने उस पर्सन को देखा, उसका जो कलर था, ठीक है, उसने जो ओवरकोट पहन के रखा था, वो जो डल था, है ना, उसका फेस डल था. उसकी आईज कैसी थी, ड्रंकन मतलब शराब पिया हो, रेड रेड आईज हो रही थी. एट द, और कुछ उसके जो चिक्स हैं गालों पर रेड स्पॉट भी थे, है ना. और ये जो सरजी है एडवोकेट, इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो पर्सन जो भीख मांग रहा है बेगर, इन्होंने उसे पहले कहीं
देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. अब ये बता रहे हैं, सर जी बता रहे हैं कि भाई ये प्रोविंस की एक जॉब है कलुगा में, तो तुम वहां चले जाओ। तो ये जो बेगर होता है कि हाँ मैं वहां पे चले तो जाऊंगा, पर मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली, प्लीज मेरी हेल्प करो। आई एम असेम्ड टू आस्क, मैं तो बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है कि मेरी हेल्प करो, मुझे भीख दो, लेकिन अब क्या करूं। आई एम ऑब्लिज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के कारण, खराब समय के कारण मेरी ये कंडीशन हुई है। मुझे भी भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, मैं भी काम करना चाहता हूँ, ऐसा बोला इसने। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सर्जी's आईज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, और तभी ये जो सर्जी है इसकी आईज जाती है उस मैन के ओवर शूज पे, जो उसने ओवर शूज पहन रखे थे उस पर उनकी नजर जाती है। कैसे थे शूज? वन ऑफ विच वाज हाई एंड द अदर लो, कि एक बड़ा था, एक ऊपर था, एक नीचे था, मतलब एक छोटा था एक बड़ा था। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग, और तभी सर्जी जो एडवोकेट है उनको कुछ याद आया। लुक हियर, इट सीम्स टू मी, सुनो मुझे ऐसा लगता है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, कि मैं तुमसे परसों ही मिला, एक दिन पहले ही मिला हूं। और कहा मिला हूं? इन सदोविया स्ट्रीट, ही से, कि मैं तुमसे ये जो सदोविया स्ट्रीट है मैं तुमसे वहां एक दिन पहले मिला हूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, कि उसने क्या बताया? कि आप तो बता रहे थे कि आप उस समय क्या थे, तुम क्या थे उस समय? स्टूडेंट थे, और अभी तुम बोल रहे हो स्कूल टीचर हो। डू यू रिमेम्बर, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे ऐसा बोला था? क्या तुम्हें याद है ऐसा? वीडियो पहुंचा देंगे। नो नो नो, दैट कैन बी सो, मम्बल द बेगर, बेगर ने कहा नहीं नहीं सर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। टेकन अबेक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं तो विलेज स्कूल टीचर ही हूँ, मैं तो विलेज का स्कूल टीचर ही हूँ। एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और अगर आप चाहो, अगर आपको फिर भी मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं आप लोग को क्या बता सकता हूँ, मैं आपको मेरे पेपर्स बता सकता हूँ कि मैं क्या हूँ, स्कूल टीचर है। हैव डन विथ लाइंग, झूठ बोल रहे हो तुम। यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेम्बर, कि तुमने मुझे उस दिन तो बताया था कि तुम स्टूडेंट हो, और अब क्या बता रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें याद है तुमने मुझे उस दिन क्या बताया था? सर्जी फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द wrecked creature with an expression of disgust। अब इनको क्या आ गया, जो सर्जी एडवोकेट है इनको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। अब गुस्से में ये उसको बोल रहे हैं, गुस्से भरी निगाहों से, गुस्से भरे एक्सप्रेशन से क्या कर रहा है, ये उससे बात कर रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे उस दिन क्या बताया था, आज क्या बता रहे हो। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, वो भी चिल्लाने लगा कि नहीं ये तो डिसऑनेस्टी है। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। ठीक है तुम उल्लू बना रहे हो, मुझे झूठ बोल रहे हो, ठीक है काम करता हूं, मैं पुलिस को भेजता हूं। सर ही सेड, उसने कहा, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, हार्ट पे हाथ रखते हुए बोला उसने, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, कि सत्य तो यही है सर, सच ये है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, कि मैं ना ही स्टूडेंट हूँ ना ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, की सारी चीजें झूठ थी, ड्रामा था, बनावटी बातें थी। फॉर्मली आई सेंग इन अ रशियन चॉयर, की रशियन जो चॉयर होता है ना जहाँ पे बार वगैरह, वहां पर ये क्या करता था, वहां पे गाना गाता था। एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और वहां से मुझे भगा दिया गया क्योंकि मैं बहुत शराब पीता था। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, लेकिन इसके अलावा मैं क्या वो कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, अब ये बिना झूठ बोले तो मैं रह ही नहीं सकता।
इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, कि मुझे कोई भी कुछ भी नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा अगर मैं सभी को क्या बोलूंगा, सच बताऊंगा। व्हाट कैन आई डू, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, अब आप बताओ मुझे। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, और तुम तो ये पूछो कि तुम क्या कर सकते हो। राइट, चिल्लाने लगा। सर जी कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए बोला, वाह तुम काम कर सकते हो। दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, यही है कि तुम कर सकते हो, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो सर जी एडवोकेट है, उन्होंने उसको काम करने की सलाह दी। वाह, यस, काम, हाँ, आई नो दैट माई सेल्फ, हाँ मैं जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं काम कहाँ ढूंढूंगा, मुझे काम कहाँ मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, कि क्या तुम मेरे लिए वुड्स को चॉप करोगे, लकड़ियां फाड़ोगे क्या तुम मेरे लिए। आपने देखा होगा लकड़ियां चॉपिंग करवाते हैं ना। तो ये जो सर जी हैं अभी उसको बोल रहे हैं, चलो भाई मैं तुम्हें काम देता हूँ, तुम मेरे लिए वुड चॉप कर देना, लकड़ियां फाड़ देना, ताकि क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, मैं ये बिल्कुल रिफ्यूज नहीं करूंगा wood chopping, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread, कि इन दिनों जो स्किल्ड वुड कटर हैं वो भी, है ना, जिनको इनकी अच्छे से पता है कि कैसे वुड कट करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उनको भी आजकल क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा, तो मुझे कहां से मिलेगा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे, तुम आओगे मेरे घर और मेरे लिए वुड चॉप करोगे क्या। यस सर आई विल, हाँ सर मैं वुड चॉप कर दूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए वुड को क्या कर दूंगा, चॉप